हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द विजन फिजिक्स क्लासेस पर। मैं मिथिलेश पुकार आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे इस चैप्टर का गॉस कीपर में जो है इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन था हम लोग कर लिए थे। आज हम लोग इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कि 2022 के एग्जाम भी उससे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो उसको हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका यहाँ पर क्वेश्चन फ्लैश किया जाएगा, देखिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता वेक्टर ई हो तो उस स्थान पर वेक्टर ए क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स फाई निम्न संबंध से ज्ञात होता है। सिंपली पूछा है कि विद्युतीय फ्लक्स फाई का सूत्र क्या होता है। तो हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन कर चुके हैं, इसी चैप्टर में हम लोग कर लिए थे, जो कि अर्थात विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है और उसका जो सूत्र आया था, अर्थात में फाई बराबर क्या था, फाई बराबर का था ई ए वेक्टर ए इंटू कॉस थीटा होता था। अगर कॉस थीटा नहीं रहेगा तो इसके बीच, दोनों के बीच क्या रहेगा, डॉट का संबंध रहेगा। तो ये आपका फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अगर कॉस थीटा ना रहे तो दोनों के बीच में क्या चीज़ रहेगा, डॉट का संबंध रहेगा। तो अगर ऑप्शन में ई मिल जाए तो ये सही हो जाएगा, नहीं तो ई मिल जाए तो ये सही हो जाएगा। तो देख लीजिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए में है फाई बराबर वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर ए। देखिए डॉट और क्रॉस में अंतर होता है, ठीक है। डॉट का मतलब होता है गुना में कॉस थीटा और क्रॉस का मतलब होता है गुना में साइन थीटा। तो हम लोग फाई बराबर जानते हैं कि फाई बराबर जो होता है ई ए कॉस थीटा होता है, इसलिए क्रॉस वाला नहीं होगा, हमको डॉट वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए जो कि सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, ये है, और ई बाई ए है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए गॉस के नियमानुसार है या गॉस के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही होगा, आपको चुनना है। तो देखिए ए में है आपका फाई ई बराबर क्यू बाई ए। आपको पूछा है कि गॉस की प्रमेय से जो सूत्र उत्पन्न होता है वो क्या होता है। तो गॉस की प्रमेय हम लोग क्या है देख लिए थे, समझ लिए थे। किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो कुल फ्लक्स होता है वो क्या होता है, अंदर रखे आवेश का। किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला, अगर मान लीजिए कि इस पृष्ठ में रखा हुआ है क्यू आवेश, तो इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होता है कितना होता है, क्यू अंदर रखे आवेश का क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अर्थात क्या, फाई इसे फाई या फाई ई से सूत्र किया जाता है, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आप याद रखिएगा गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट आपका तो फर्स्ट नंबर में ही सही है, तो आपका क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड में आपका आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। देखिए हमेशा याद रखिएगा कि किसी आवेशित चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता सतह के लंबवत होता है और आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना होता है, शून्य होता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा शून्य वाला हो, ये याद करने वाला चीज़ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर में है आपका डी नंबर जो है शून्य है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा क्या, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। देखिए ये 5 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं। अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं तो ये गॉस कीपर में वाला जो है चैप्टर सीरीज चला था उसमें आप जरूर देख लीजिएगा। ये 5 नंबर का हम लोग क्वेश्चन में किए थे और आया था अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाले थे। ई बराबर क्या आया था, हमारा सूत्र जो आया था 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने में लेमडा बटा आर आया था, यही ना आया था। तो इसी चीज़ को यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए, ये सब को एक साथ लिखा जाता है। आप एक साथ लिखिएगा इसी चीज़ को तो क्या आ जाएगा, इसी चीज़ को आप एक साथ लिखिएगा तो आप लिख सकते हैं ई बराबर लेमडा को यहाँ पर कर दिया तो लेमडा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दोनों बात बराबर है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर लेमडा बटा पाई एप्सिलॉन नॉट आर है, 2 गायब है इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी में है लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका हो जाएगा क्या, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में 4 कर दिया है, हाँ 4 वाला कब होता है, जब ऊपर 2 लेमडा रहता है ना, तो 4 वाला ऑप्शन सी सही हो जाता है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही होगा। डी में तो लेमडा बटा रही, तो इसी गलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका
किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा। सिंपल सी बात है, प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए, ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो उससे भी निकलने वाला जो फ्लक्स होगा कितना होगा, प्लस क्यू गुने 1/ε0, यानी कि प्लस क्यू गुने 1 प्लस लिखिए चाहे नहीं लिखिए प्लस तो रहता ही है, तो आपका निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, Q/ε0 ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए क्या है, Q गुने एप्सिलॉन गलत है, ऑप्शन नंबर बी में है Q/ε जो कि सही हो जाएगा। सी में है ε/Q उल्टा कर दिया गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में Q² जो कि ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दिए गए चित्र में विद्युतीय फ्लक्स S1, S2 और S3 और S4 जो आपको चित्र दिख रहा है, इसमें से आपको पूछा है कि विद्युतीय फ्लक्स, ऑप्शन पढ़िए, सतह S4 के साथ सबसे अधिक फ्लक्स होगा। चलिए पहले पढ़ लेते हैं ऑप्शन। सतह S3 के साथ सबसे कम फ्लक्स होगा, सतह S2 तथा S3 के साथ बराबर होगा परंतु S4 के साथ सबसे कम होगा, सारे चित्रों के साथ बराबर होगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो भी चित्र दिख रहा है इस चित्र में जो होता है, गॉस की प्रमेय से क्या जानते हैं कि कोई भी सतह कैसा भी हो, ठीक है, जितना अगर आवेश इसमें से Q रख दिया गया है सतह के अंदर तो निकलने वाला फ्लक्स कितना, Q/ε0। तो उसका आकृति कैसनो बना दे, ये आवेश अगर Q है तो ये बेलनाकार आकृति वाला ही गॉसीय पृष्ठ में रख देंगे तो ये इससे निकलने वाला फ्लक्स Q/ε ही रहेगा। ठीक है, गोलाकार में रख देते ये Q/ε ही रहेगा। अगर मान लो कोई भी आकृति है उसमें रख दिया Q तो ये उससे निकलने वाला फ्लक्स जो होगा फाई वो Q/ε0 ही होगा। कहने का अर्थ ये है कि गॉस के प्रमेय से जो फ्लक्स निकलता है वो पृष्ठ पर निर्भर नहीं करता है, पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है कि पृष्ठ की आकृति कैसा है, जितना फ्लक्स निकलेगा वो फ्लक्स निकलेगा तो सब में बराबर ही निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर आप देखिए, ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा सही होगा, सारे चित्रों के साथ बराबर होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को कि गॉस के से प्रमेय से जो निकलने वाला फ्लक्स होता है वो पृष्ठ के आकृति तथा आकार पर निर्भर नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह से निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। देखिए आप हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर पूछा है कि किसी चालक सतह, ठीक है, कोई चालक सतह है जो कि आवेशित है, इससे सतह से जो है सतह से कुछ दूरी पर इसका जब विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान जो होता है E बराबर सिग्मा बटे में 2ε0, यही ना होता है, सिग्मा बटे में 2ε0। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सिग्मा बटा, अगर पूछ ले कि अगर एक सतह से अगर पूछता, यहाँ बताया नहीं है क्वेश्चन में कि एक सतह की दो सतह से, तो जब भी अगर आपका अगर जो कोई सतह का जिक्र नहीं करे तो सिग्मा बटा 2ε0 ही सही होगा। अगर कोई एक सतह से पूछ लेगा कि सतह आवेशित चालक चादर के सतह, एक सतह से निकलने वाला जो होगा या उससे विद्युत क्षेत्र तीव्रता पूछेगा तो आप याद रखिएगा क्या, सिग्मा बटा केवल ε0। ठीक है, तो अगर यहाँ पर सतह का जिक्र नहीं किया तो आपका सिग्मा बटा 2ε0 ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी में सिग्मा बटा ε0 कर दिया जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, सिग्मा बटा 2ε0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। देखिए यदि गोले पर आवेशित 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा ये किस तरह से बनेगा। देखिए आपको पूछा है कि यदि गोले पर आवेश आवेश 10 माइक्रोकूलम है, यानी कि Q का मान कितना है, Q का मान है आपका 10 माइक्रोकूलम है, उस सतह से निकलने वाला विद्युतीय फ्लक्स है, तो आपसे उस सतह से निकलने वाला विद्युतीय फ्लक्स Q का मान दिया, अगर माइक्रोकूलम है तो इसको कूलम में बदल लीजिए। माइक्रोकूलम को कूलम में बदलने के लिए 10 के पावर -6 से गुणा कराते हैं, तो इसको आप बदल के क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 10 गुने 10 के पावर -6 कूलम, माइक्रोकूलम में था तब कूलम में बदल गया। चलिए अब आपको फाई बराबर होता क्या है, फाई बराबर होता है फ्लक्स, फाई बराबर होता है Q/ε0 होता है सूत्र गॉस के प्रमेय से।
तो फाई बराबर आपको चाहिए तो क्यू का मान भर दीजिए 10 गुने 10 के पावर माइनस 6। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा? तो एप्सिलॉन नॉट के मान जो है ऑप्शन को देखने के अनुसार लगता है कि एप्सिलॉन नॉट के मान सीधे सीधे नहीं बढ़ा है। कहाँ से निकाला है एप्सिलॉन नॉट के मान? तो देखिए एक सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर इसका मान जो होता है आपको पता होगा 9 गुने 10 के पावर 9 होता है। तो यहाँ से ही एप्सिलॉन नॉट का मान निकाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बटा में क्या है 4 पाई है, तो बटा में 4 पाई तो कौन सी में चल जाएगा? गुना में चल जाएगा। तो यहाँ से आपका 1/एप्सिलॉन नॉट का मान जो निकलेगा क्या 9 गुने 10 के पावर 9 और गुने 4 पाई। चलिए अब इसको उलट दीजिएगा तो इधर वाला मान भी क्या होगा? उलट जाएगा। यानी कि इसका अगर एप्सिलॉन नॉट का मान निकालते हैं तो ये 1 के ऊपर चल जाएगा। जैसे इसको उलट दीजिएगा तो ये भी उलट जाएगा। यानी कि 1 बटा ये दोनों का गुना कर लीजिए तो 9 चौका 36 पाई और गुने 10 के पावर 9। यानी कि एप्सिलॉन नॉट का जब मान आपका आ गया कितना आ गया 1/36 पाई गुने 10 के पावर 9। तो यहाँ पर आप एप्सिलॉन नॉट का मान कितना भर सकते हैं 1/36 पाई गुने 10 के पावर 9। तो 1/36 पाई और गुने 10 के पावर 9। इस तरह से है तो ये मेन बटा तो आपका ही है, तो मेन बटा का बदला गुना किसी ने इसको उलट देते हैं। यानी कि फाइनली आपका जो 5 बराबर क्या आ जाएगा 10 गुने 10 के पावर माइनस 6 और ये उलट के जाएगा गुना हो जाएगा तो आपका 36 पाई और गुने 10 के पावर 9। बटा में 1 आ जाएगा, बटा में 1 रहने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। चलिए तो अब गुना करा दीजिए, गुना कराइएगा तो क्या होगा देखिए 36 पाई के तो 36 पाई आपका आ ही जाएगा। अब देखिए 10 के पावर 9 और 10 के पावर 1, 10 के पावर 10 और 10 के पावर 10 में से घट जाएगा कितना 10 के पावर 6, तो गुने आपका आएगा कितना गुने 10 के पावर 4। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन क्या है आपका है ऑप्शन नंबर ए में है 36 पाई गुने 10 के पावर 4, जो कि फर्स्ट नंबर ही आपका सही है। तो आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या राइट आंसर। बी में है -4 कर दिया जो कि गलत है, सी में 6 कर दिया जो कि गलत है और डी में -6 कर दिया जो कि ये भी गलत है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखें गॉस कीपर में जो हम लोग का चैप्टर चल रहा था, इससे जितना भी इम्पोर्टेंट क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके 12th एग्जाम 2022 के एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है, उसको हम लोगों ने देख लिया है। तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।